नमस्ते। आज बृहस्पति देव के बारे में बात कर लेते हैं कि बृहस्पति देव जो है हमारी बॉडी में किस प्रकार का इम्बैलेंस देते हैं। तो देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि बृहस्पति जो हैं वो हमारी बॉडी में कफ जनित रोग को देते हैं। कफ इम्बैलेंस जो है बृहस्पति देव करते हैं। अब ये कब होगा? देखिए, बृहस्पति जो हैं वो एक्सपेंशन के कारक हैं, है ना। हर चीज़ इनको चाहिए होती है। खाने में भी ये थोड़ा तला भुना पसंद करते हैं, और जैसे बोलते हैं ना कि एक समोसा खाया, दूसरे ने पूछ लिया, तो फिर ये कहेंगे अच्छा चलो ठीक है एक और समोसा खा लेते हैं। तो ये इनका थोड़ा ना अतिवादी होते हैं, ये हर चीज़ में इनका थोड़ा अतिवादी होता है। ज्ञान भी ये लोगों को अनावश्यक देना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर ये अनावश्यक भी बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जुपिटर की निशानी होती है। कफ की समस्या अधिक होने के कारण ये अपनी भावनाएं ओवर हो करके व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में देखिए, इनको क्या होता है कि लीवर जनित रोग, पैनक्रियाज जनित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनको चाहिए क्या कि अपने जो डाइट है उसमें इन्हें करक्यूमिन किस में पाई जाती है? हल्दी में। हल्दी का प्रयोग, चाहे कच्ची हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, पानी में उबाल करके सुबह खाली पेट भी इसको पी सकते हैं, नहीं तो रात को गर्म दूध में हल्दी उबाल करके हल्दी वाले दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इनके कफ को बैलेंस करेगा। ठीक है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसे भी ठीक करेगा। या फिर हल्दी का टीका लगा सकते हैं, ये हल्दी देवी को अर्पण कर सकते हैं। गांठ वाली हल्दी होती है, इसे इन्हें देवी को अर्पण करना चाहिए, यानी कि माता पार्वती को अर्पण करना चाहिए एज अ रेमेडी। दूसरा जो है, ये केसर का प्रयोग कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाना चाहिए इन्हें, ताकि इनका कफ बैलेंस हो। नाभि जहाँ पे होता है, जो कि बैलेंसिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वहाँ इन्हें केसर को दूध में भिगा करके, कच्चे दूध में भिगा करके नाभि में सुबह में नहाने के बाद टीका लगाना चाहिए। माथे के सर पे यहाँ पे टीका लगाना चाहिए उसी से, और यहाँ जीभ में केसर, दूध में भिगा हुआ जो केसर होता है, उसे 3 जगह तिलक लगाने से कफ बॉडी की बैलेंस होती है। इन टर्न बृहस्पति देव जो हैं वो बैलेंस होते हैं। इसके बाद में आप हवन वगैरह करते हैं तो उसमें भी केसर का प्रयोग कर सकते हैं। आहुति देने में केसर थोड़ा सा मिक्स करके घी और केसर के उससे आप हवन की आहुति दे सकते हैं। नहीं तो आप केसर अपने पूजा में देवी को अर्पण भी कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है जुपिटर को बैलेंस करने के लिए, वो है आप जितना हो सके पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, पीली मिठाई का दान करें, और खुद जो मिठाई है उसको कम कंज्यूम करें। क्योंकि मीठा जब आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो, हालांकि बृहस्पति को मीठा बहुत पसंद है, तो लेकिन अब आप मीठा कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा कि कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज़ जैसी समस्या होने का भी संभावना जो है बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो ओबेसिटी बढ़ा ही रहा है बृहस्पति कफ एक्यूमुलेट करके, अब डायबिटीज़ भी दे देगा। और इनके लिए कुछ आसन बहुत अच्छे योग में बताए गए हैं, जैसे कि मंडूक आसन। मंडूक आसन करने से क्या होगा, आप नॉर्मल आप देख करके बाबा रामदेव का जो है मंडूक आसन कैसे करना है वो विधि आप देख लीजिएगा। तो जब आप मंडूक आसन करते हो, तो जब आप ये मुट्ठी बांध करके और अपने किडनी के पास रख के जब आप नीचे जाते हो, तो आपके वो लीवर और पैनक्रियाज को वो स्टिमुलेट करके उसको बैलेंस का काम करता है। कोई गड़बड़ी है, डाइजेशन रिलेटेड इशू है, बाइल जूस आपका ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहा है, जो कि लीवर फंक्शनिंग में होता है ना। पैनक्रियाटिक जूस अगर आपका बॉडी में ठीक से सिक्रीट नहीं होता है, ये दोनों ही जो जूसेस हैं सिक्रीट होते हैं हमारे डाइजेशन में, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर ये ठीक अमाउंट में सिक्रीट नहीं होते हैं तो आपका डाइजेशन जो है अच्छा नहीं हो पाता है। तो जब आप मंडूक आसन करते हैं, डेली 3 बार करिए, सिर्फ 3 बार करने मात्र से ही आपका लीवर और पैनक्रियाज जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल है जुपिटर की एज अ रेमेडी के तौर पे आप इसको करिए और करके इसका फ़ायदा उठाइए। दूसरा, आपको खाने के बाद में वज्र आसन में जरूर बैठना चाहिए, ताकि बृहस्पति क्या है कि बृहस्पति हर चीज़ ओवर करता है, ओवर बोलना, ओवर खाना। तो इनके लिए ज़रूरी है कि अपने पेट को ये अच्छा करके रखे ताकि डाइजेशन अच्छा हो। और इनका डाइजेशन इसलिए खराब होता है क्योंकि इनके में जो लीवर का फंक्शन होता है वो ठीक नहीं होता है। बाकी ग्रहों में अन्य तरीके से काम करता है, मैं वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन अगर सही नहीं होगा तो डाइजेशन प्रभावित होगा। तो ये 2 आसन जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए।
इसके बाद में जुपिटर का जो है आप प्रयोग देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, पूजा पाठ में इनका बड़ा विशेष रुचि होता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक और रेमेडी जो मैं कहूँगी, इनको फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग हर ग्रह के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जुपिटर वालों के लिए जिसका जुपिटर इनबैलेंस है, इनको फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए। फास्टिंग करने से इनका कफ बैलेंस होता है। तो नमस्ते, उम्मीद करती हूँ आपको अभी सारे ग्रह मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आपको ज़रूर ये सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।